हेलो गाइस, आज मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर एक क्लासिकल इमरजेंसी ड्रग्स जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। हर प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इस टॉपिक से, इस ड्रग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो टुडे इज द टॉपिक बिकम द एट्रोपिन। एट्रोपिन की अगर बात करने की कोशिश करें एट्रोपिन को, तो एट्रोपिन क्या है, एक क्लियर कट बात रखनी है, एक सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग है। एट्रोपिन क्या है, एक सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग है। इसका मतलब सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक प्रकार की मिमिक्री करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द मीनिंग बिकम, ये एक प्रकार का मिमिक्री करेगा किसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये एक प्रकार से मिमिक्री करने वाली ड्रग हो गई। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो साइन सारे के सारे होंगे वो किसके अंदर कंक्लूड होंगे? वो आपके इसी के अंदर कंक्लूड होने वाले हैं। एट्रोपिन एक सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर करेगा तो एक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देगी। कौन सी? एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देगी। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देगी। इस टर्म को भी आप लोगों को याद रखना है। बेसिक तरीके समझने की कोशिश करें। एट्रोपिन सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग है, इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करने वाले साइन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब एट्रोपिन क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्यूपिल का क्या करेगा? डायलेशन करेगा। ब्रोंको क्या करेगा? डायलेशन करेगा। ब्रोंको को क्या करेगा? डायलेशन करेगा। सीक्रेशंस को क्या करेगा? कम करेगा। बॉडी सीक्रेशंस को क्या करेगा? कम करेगा। माउथ को क्या करेगा? ड्राई करेगा, ड्राई माउथ की कंडीशन करेगा। समझ रहे हैं? और इसी प्रकार से जितने भी सीक्रेशंस होते हैं उनको घटाने की कोशिश करता है। यूरिन को क्या करेगा? रिटेंशन करने की कोशिश करेगा। बाउल मूवमेंट्स को कम करने की कोशिश करेगा। कॉन्स्टिपेशन कॉज करने की कोशिश करेगा। सीक्रेशंस कम होंगे तो पेशेंट के अंदर स्वेटिंग कम होगी। स्वेटिंग कम होगी तो पेशेंट के अंदर हाइपरथर्मिया होगा। इस चीज को आगे देखते हैं। तो एट्रोपिन ओवरऑल बोलने की कोशिश करें, एट्रोपिन क्या है? एक सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग है और इसी को अपन बोलते हैं ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देती है। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट का मतलब ये आपके कोलिनर्जिक के जस्ट विरुद्ध काम करती है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है एट्रोपिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना एट्रोपिन एक प्रकार का अमेरिका में पाया जाने वाला एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से प्राप्त होता है और इसको एट्रोपिन अपन को रिसीव होता है। अगर आपसे पूछा जाए एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होगा तो आपको याद रखना है ये फ्यूस्टिग्माइन इसका क्या होता है? एंटीडोट होता है। तो अगर एक नया क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से कि अच्छा ठीक है एट्रोपिन का अगर एंटीडोट फ्यूस्टिग्माइन हो गया तो फिर बेलाडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होगा? भाई बेलाडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होगा? तो उसका भी आंसर क्या होगा? आपका फ्यूस्टिग्माइन ही होने वाला है। नेक्स्ट नंबर पे बात करने की कोशिश करें कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो कि कीटनाशक यूज करते हैं अपन लोग, उस कंडीशन के अंदर एंटीडोट क्या होगा? तो याद रखना उसके अंदर भी एट्रोपिन अपना एंटीडोट होने वाला है। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के कारण से जो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, डिजॉक्सिन का मैंने आपके सामने शॉर्ट वीडियो बना करके चैनल पे डाल रखा है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे, वहां पर जाकर के आप डिजॉक्सिन के बारे में भी देख सकते हैं। डिजॉक्सिन का अगर जो नेगेटिव इफेक्ट होता है इसके कारण से पेशेंट के अंदर क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी मतलब ड्रग इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में भी आप लोग क्या यूज करते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में भी आप लोग एट्रोपिन को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एट्रोपिन क्या करेगा? कैटरेक्ट सर्जरी से पूर्व प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि प्यूपिल्स को क्या करेगा? डायलेट करेगा। तो कैटरेक्ट सर्जरी से पूर्व प्यूपिल को अगर डायलेट करना हो, प्यूपिल को डायलेट करना हो तो क्या देते हैं आप लोग? एट्रोपिन ही देते हैं। विभिन्न प्रकार के सीक्रेशंस को कम करना हो, विभिन्न प्रकार के सीक्रेशन मतलब किसी पेशेंट को ईसीटी करनी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी है, तो उसमें पेशेंट को अगर ईसीटी करने से पहले सीक्रेशंस को कम करना हो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, तो भी आप क्या करेंगे? ईसीटी एट्रोपिन को ही देंगे। अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन करता है, ये यूरिन रिटेंशन करता है। तो इस कंडीशन में ये कॉन्स्टिपेशन में कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया में यूरिन रिटेंशन ऑलरेडी होता है और एट्रोपिन ऑलरेडी यूरिन रिटेंशन करता है, तो ये वहां पर भी कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है।
इट कैन कॉज टैकीकार्डिया, आपको पता है कि ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, माउथ को ड्राई करेगा, ये भी आप लोग के सामने क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि एट्रोपिन सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग की तरह वर्क करता है। मतलब ये सारे के सारे इफेक्ट किस में देखने को मिलेंगे, एट्रोपिन की कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? एक कंडीशन आती है आप लोग के पास में, इंफीरियर वॉल एमआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर वॉल एमआई? भाई इंफीरियर वॉल एमआई का मतलब होता है जो आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हार्ट है, इसकी इंफीरियर वॉल की तरफ क्या पाई जाती है, वेगस नर्व पाई जाती है। इंफीरियर वॉल की तरफ क्या पाई जाती है, वेगस नर्व पाई जाती है। और जब इंफीरियर वॉल एमआई होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट के इंफीरियर वॉल की तरफ ब्लड सप्लाई डायमिनिश्ड हो जाती है। ये आपके सामने हार्ट है और इस हार्ट के इंफीरियर वॉल की तरफ वेगस नर्व की सप्लाई है। अब जब इस व्यक्ति को इंफीरियर वॉल एमआई होगा तो वेगस स्टिमुलेशन होगा। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर वेगल स्टिमुलेशन होता है और वेगल स्टिमुलेशन के कारण से ब्रेडिकार्डिया होता है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आप लोग को याद रखना है कि जब पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई होगा तो यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या चलने वाला है, तो आप बोलेंगे एट्रोपिन। क्या चलेगा यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस? एट्रोपिन चलेगा। तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए कंटिन्यूअसली जुड़े रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।